हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक के क्लासेस में। तो आज हम लोग संस्कृत का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको यह सभी क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। प्लीज़ हमारा विश्वास करके यह सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में दिक्कत किसी भी प्रकार का ना हो और अच्छे तरीके से आपसे सभी क्वेश्चन हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बन पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका बहुत ही जल्द सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। 19/11/2024 से स्टार्ट है, जो कि 22/11/2024 तक चलेगा। एक दिन में 2 पेपर कराया जाएगा और आपको सेंटअप एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़रूरत है। तो आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा और सेंटअप एग्ज़ाम पास करना भी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा विद्यार्थी है वो तो अच्छे मार्क्स से सेंटअप एग्ज़ाम पास होगा, ये हमारा पूरा उम्मीद है और विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और जितना क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं प्लीज़ वो सभी क्लास आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लेना है। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम क्लास चला है हिंदी का, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द हिंदी का भी क्लास चलेगा और संस्कृत का आज क्लास चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद हो प्लीज़ उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में रिवीजन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और रिवीजन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है। तो यह मुंडको उपनिषद से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा मुंडको उपनिषद से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की जीत नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। और किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा हमारा आत्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और आत्मा छोटा से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा और अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और है। और आत्मा कहाँ स्थित रहता है। तो आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, सत्य का मुंह किससे ढका है। सत्य का मुंह किससे ढका है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी सोने जैसे पात्र स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है। तो सत्य का मुंह। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यह मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं।
मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 5 मंत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। हिरण्मय पात्रेण डैश दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? हिरण्मय पात्रेण डैश दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ईशावास्य उपनिषद से। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान हमारा आत्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और अणु से भी छोटा हमारा आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, परमात्माओं के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। वेदा हमन्ते पुरुषम महंतम डैश विद्धते यानाय, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा हमन्ते पुरुषम महंतम डैश विद्धते यानाय मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो श्वेतारण्य उपनिषद से संबंधित है। किससे? श्वेतारण्य उपनिषद से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। मंगलम कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और उपनिषद का संख्या कितना है? तो 108 है। कितना है? उपनिषद की संख्या तो 108 है। और पुराण का संख्या कितना है? तो पुराण का संख्या हमारा 18 है। पुराण का संख्या कितना है? 18 है। और वेदांग कितना है? तो वेदांग हमारा 6 है। वेदांग कितना है? तो 6 है। यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और वेद कितना है? तो वेद हमारा 4 प्रकार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अनोअन्यान महतो डैश महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोअन्यान महतो डैश महियान किस मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह कंठोपनिषद से संग्रहित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो यह समुद्र में मिल जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, समुद्र में मिल जाती है नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर। और विद्वान पुरुष यानी ऋषि लोग अपना नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में। यह दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। अर्नो अन्यान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अनोअन्यान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, महतो। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका है? यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मुंह ढका है सोने जैसे पात्र यानी स्वर्णमय पात्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, यथा नधा स्मंदमान डैश पुरुष पैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर। अत्यति पद का अर्थ होता है। अत्यति पद का अर्थ क्या होता है? तो अत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, पार कर जाना, यानी पार कर जाता है या पार कर जाना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। और इस जगह से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी भारत महिमा पाठ। और भारत महिमा पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भारत महिमा पाठ यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो प्रथम पद हमारा विष्णु पुराण से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और दूसरा पद हमारा भगवत पुराण से संकलित है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो अपना देश भारत का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत। अगला नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 5 पद है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। भारत किससे सदा सेवित है? हमें बताना है भारत किससे सदा सेवित है। तो नदियों, पर्वतों, झरना यानी सागरों से, इनमें से सभी से सेवित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 4 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। भवंती डैश पुरुषा शुरुआत के रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यानी भवंती डैश पुरुषा शुरुआत रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो क्या होगा इसमें? भूय होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, भोया। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है अहो अमीशाम किमकारी डैश अस्पृहहीनम, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो अहो अमीशाम किमकारी डैश स्पृहम, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद हमारा भगवत पुराण से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, भगवत पुराण से। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है विभिन्न जाति और धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं? हमें बताना है विभिन्न जाति यानी अनेकों प्रकार के जाति और धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एकता के भाव से रहते हैं भारत में, यानी एकत्व के भाव से। 7 का राइट आंसर ए होगा, एकत्व के भाव से। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से देवता यानी देवगण यानी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ईश्वर यानी देवतागण। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि हमारा विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है, यानी इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। गायंती देवा डैश पुरुषा शुरुआत, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो गायंती देवा पुरुषा सिंहात, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद किस? 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विष्णु पुराण से संकलित है यह। 11 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? और उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आता होगा और 100% आपको समझ में भी आएगा। तो संस्कृत का ये मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था। प्लीज़ आप लोग यह सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको 100% यह सभी क्वेश्चन समझ में आता होगा, यह हमारा उम्मीद है आपसे। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपने देश भारत में लेना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, अपना देश भारत। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। किसके गीत देवता भी गाते हैं? यानी किस देश के गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत देश के गीत देवता भी गाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, भारतवर्ष यानी भारत देश का गीत देवता भी गाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय पद यानी किस पुराण से लिया गया है? तो हमारा भगवत पुराण से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और हमारा प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। और द्वितीय पद भगवत पुराण से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 14 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, देशभक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
16 नंबर, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो कितने पुराण है? तो 2 पुराण है, एक भगवत पुराण और एक विष्णु पुराण है, यानी भारत महिमा पाठ में। अगला नंबर को इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 2 पद यानी 2 पुराण संकलित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है? यानी स्वर्ग जैसा देश कौन सा है? तो स्वर्ग जैसा देश हमारा देश, अपना देश भारत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद में से भरे। एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। तो इसमें क्या होगा? अस्माभि होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अस्माभि। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, अहो अमीशाम किम कारी डैश अस्पृहा ही न पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा हमारा विशाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विशाला। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है यानी भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि वत्सला भी है, निर्मला भी है और विशाल भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विशाल वत्सला निर्मला, यानी ए बी सी तीनों होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इस जगह से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। नीति श्लोका पाठ स्टार्ट होता है। तो नीति श्लोका पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, वह सभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नीति श्लोका पाठ में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने दोषों को? 6 दोषों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और कौन कौन सा दोष को त्याग देना चाहिए? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य जैसे दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्रियाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, स्त्रियाँ। और बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता होती है। और पति किसका रक्षक होता है? तो ये पत्नी का रक्षक होता है, यानी स्त्री का रक्षक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, सुलभ कौन है? सुलभ हमें बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन में सुलभ कौन है? तो सुलभ सतत प्रियवादी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सतत प्रियवादी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में परश्रेय किसे दिया गया है? यानी नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, यानी दिया गया है? तो परम श्रेय किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो क्षमा को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? यहाँ पे बोल रहा है परम श्रेय धर्म को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। जब आप लोग बुक से पढ़िएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। नीति श्लोका पाठ में यहाँ पे पूछा गया है परम श्रेय, तो परम श्रेय किसे दिया गया है? तो धर्म को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यह उद्योग पर्व से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उद्योग पर्व। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, विनय किसकी नाश करता है? विनय किसकी नाश करता है? तो विनय आकृति की नाश करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, आकृति की। और विनय किसको मारता है? तो आकृति को मारता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति हमारा क्षमा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, क्षमा उत्तम शांति है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है।
8 नंबर क्वेश्चन है अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। अपृष्ठे बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, तो यह नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नीति श्लोका पाठ की युक्ति है अपृष्ठे बहुभाषते। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, विद्या। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, नीति श्लोका पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह विदुर नीति से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृगयाओं से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मृगयाओं से। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो सब मंत्री विदुर देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और महाराज धृतराष्ट्र को प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, मंत्री विदुर। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है, तो परपीड़न पाप के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, परपीड़न पाप के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 14 नंबर, नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मूर्ख। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, मंत्री विदुर किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो यह किस ग्रंथ का अंश है, तो यह महाभारत का अंश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा हमारे सत्य से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सत्य से होती है धर्म की रक्षा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, आचरा आचार डैश हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। आचार डैश हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो इसका क्या होगा, तो अलक्षणम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अलक्षणम। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, क्षमा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से नरक के द्वार नहीं है। निम्न में से नरक के द्वार कौन सा नहीं है, तो हमारा पुण्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पुण्य नहीं है नरक के द्वार। और ये क्रोध काम लोभ, ये तीनों नरक का द्वार है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा योग से होती है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी होगा, योग से होती है विद्या की रक्षा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ इस जगह से चालू होता है। और मंदाकिनी वर्णम पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह रामायण से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, रामायण से संकलित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस ग्रंथ में है, यानी किस पाठ में है। तो किस पाठ में है, तो यह मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, रमयंती तीर्थानि किम सजयंती। रमयंती तीर्थ किम उत्पन्न करते हैं, यानी क्या उत्पन्न करता है, रमयंती तीर्थानि किम सजयंती, तो रीत को उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रीत को उत्पन्न करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है, तो यह अयोध्या कांड से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अयोध्या कांड से संबंधित है रामायण के। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं।
राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सीता जी को दिखा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर बी होगा, सीता जी को दिखा रहे हैं मंदाकिनी की शोभा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 6 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 7 का राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चित्रकूट पर्वत पर। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी। 11 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की पर्वत की गंगा का वर्णन है। 12 का राइट आंसर बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता जी को संबोधित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, सीता जी को। और विशालाक्षी है तनु है प्रिय किसे कहा है? तो सीता जी को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऋषिगण। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल 10 पद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कुल 10 पद है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर मुनिये उधरवाहव नियमात डैश उत्तिष्ठन्ते किसकी वंदना कर रहे हो? हाथ ऊपर की ओर उठाकर ऋषिगण यानी मुनि लोग आदित्य यानी सूर्य की वंदना कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आदित्य यानी सूर्य। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर जटाजिन्धारा ऋषियाँ डैश अवगाहन्ते रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा होगा मंदाकिनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मंदाकिनी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया 2 नंबर मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या के किस सर्ग से लिया गया है? तो किस सर्ग से लिया गया है? तो 95 सर्ग से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो किसको दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है पूर्वास्ता डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थान की उचित विकल्प से भरे। तो इसमें क्या होगा? तो चित्रकूट से यानी चित्रकूट पर्वत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल 10 पद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल 10 पद है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर विशालाक्षी संबोधनम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विशालाक्षी किसे कहा है राम ने? तो सीता जी को कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सीता जी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इस जगह से आलस कथा पाठ हमारा स्टार्ट होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी प्रकार के प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा वह वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको यह सभी क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।